अरे रुको तो सही, पहले मेरी बात सुन लो। एनईपी 2020 के तहत अभी तक ना सिलेबस धीरे धीरे चेंज हो रहा है, जिसमें से अभी 6 to 8 में तो चेंज हो ही गया है, और 9th में सबसे ज्यादा मेजर चेंज देखने को मिला है। 8th में भी मेजर चेंज देखा है। कुछ स्कूल्स में पिछले साल ही बुक आ गई थी एनसीईआरटी, लेकिन इस साल हर स्कूल में 6 से 8 तक न्यू बुक आ जाएंगी एनसीईआरटी की। आप पुरानी बुक मत खरीदो, और क्लास 9 तो कमर कस लो। आप आपको तो करनी है बहुत ज्यादा मेहनत, क्योंकि आपका इस सेशन में तो चेंज हुआ है, आपका 10th भी चेंज ही है। तो सबसे पहले जान लेते हैं 6 to 8 के लिए। 6 to 8 में न्यू एनसीईआरटी बुक लगेंगी, जिसमें सोशल साइंस जो है वो मर्ज कर दिया गया है और एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट बना दिया गया है। कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग कर दी गई है 6 to 8 के लिए, स्किल बेस्ड लर्निंग कर दी गई है, एक्टिविटी बेस्ड है एंड प्रोजेक्ट बेस्ड है। कंटेंट को थोड़ा लेस कर दिया गया, एक्सप्लेनेशन को ज्यादा डिटेल कर दिया ताकि बच्चे रटने पर फोकस ना करें। थीम बेस्ड चैप्टर्स लिए गए हैं, जिन्हें इंटरकनेक्टेड टॉपिक से कनेक्ट किया गया है। इंपॉर्टेंट एडिशन ये है कि वोकेशनल स्किल्स ले दी गई हैं बच्चों के लिए, कोडिंग है, क्राफ्ट है, रियल लाइफ से टॉपिक्स लिए गए हैं। प्रैक्टिकल एक्टिविटीज बढ़ा दी गई हैं, क्रिटिकल थिंकिंग टास्क पर ज्यादा मेहनत कर दी गई है। रिमूव्ड क्या किया गया है, रॉट लर्निंग टॉपिक्स, यानी कि जो रटने वाले टॉपिक्स थे उन सबको हटा दिया गया है, ताकि बच्चे फोकसली पढ़ें और समझे। क्लास 9th के लिए सबसे मेजर चेंज क्या है? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि आपके लिए जो साइंस है उसमें 3 सब्जेक्ट हुआ करते थे, उसमें 4 हो गए, है ना। जो मैथ्स, जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो होता था, उसके साथ अर्थ साइंस आ गया। मैथ्स में जो चैप्टर्स हैं वो क्लास 10 से लिए गए हैं, और एक टॉपिक आपका 11 से लिया गया। उनको जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले न्यू सब्जेक्ट स्ट्रक्चर आ गया, कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट है, कॉन्सेप्ट प्लस एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग है, सिलेबस डीपर कर दिया गया है। अगर मैथ्स में जाते हैं अगर हम, तो मोर एडवांस कॉन्सेप्ट आ गया। एडेड क्या क्या किया गया मैं वही बताने वाली हूँ, पुराने चैप्टर्स तो अभी भी हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट चैप्टर ऐड किया गया आपका, मतलब एक जो नया चैप्टर है, वो है सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, जिसमें एपी एंड जीपीए। एपी आपका क्लास 10th का टॉपिक है, जीपी आपका क्लास 11th का टॉपिक है। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी जो कि क्लास 10th में आता था, वो अब 9th में आएगा। एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटी जो कि आपकी आगे की क्लासेस की थी, वो अब 9th में आ गई है। अब जो एग्जिस्टिंग चैप्टर थे उनमें अपडेट कर दिया गया, जैसे कि नंबर सिस्टम है, रूट 2 रूट 3 इरेशनल प्रूफ करने के लिए आपके पास आएगा। पॉलिनोमियल में बेसिक से एडवांस आ गया है, क्योंकि चीजें ऐड कर दी गई हैं जो 10th से रिलेटेड थी थोड़ी थोड़ी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मिड सेक्शन फॉर्मूला आ गया है, मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला जो कि 10th का था, वो 9th में आ गया है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा, वो भी आपका एडवांस कर दिया गया। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के अंदर सोल्यूशन आपको ग्राफिकली एल्जेब्रिकली निकालना ही पड़ेगा। आपके में पहले नहीं था। सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड, ये भी क्लास 10th के, जो कि क्लास 9th में आए हैं। यूक्लिड ज्योमेट्री के अंदर हिस्ट्री ऐड कर दी गई है, बोध ज्ञान ऐड कर दिया गया, और सुलभ सूत्र को भी ऐड कर दिया गया। मेंसुरेशन जो कि आपका चैप्टर हेरोन्स फॉर्मूला के नाम से था, उसमें आपका क्या क्या आ गया, पेरीमीटर आ गया, एरिया आ गया, सेक्टर आ गया, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर आ गया। मेंसुरेशन पार्ट 2 जो आपका चैप्टर आता था, उसमें ऐड कर दिया गया स्फीयर, हेमिस्फीयर एंड कोन को। बाकी जो चैप्टर हैं वो एग्जिस्ट ऐसे ही करते हैं, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए, ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। अगर हम साइंस की बात करते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी मैंने आपको बताया था, और अर्थ साइंस ऐड कर दी गई है। फिजिक्स में से ग्रेविटेशन डिलीट कर दिया गया, मोशन, लॉ मोशन को छुआ नहीं है इन्होंने, जैसा है वैसे ही छोड़ दिया है। वर्क एनर्जी की अगर हम बात कर दे तो वो वैसे ही है, बट उसमें ऐड हुआ है सिंपल मशीन्स, जिसके अंदर आप पुली, रोप, लिवर एंड इंक्लाइन फैन पढ़ने वाले हैं। साउंड को भी कुछ नहीं किया गया, ऐसे की ऐसे छोड़ दिया गया। केमिस्ट्री की बात करते हैं तो मैटर इन आवर सराउंडिंग, ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से डिलीट कर दिया गया है। एक्सप्लोरिंग मिक्सचर के नाम से आपका चैप्टर बढ़ गया एंड देयर सेपरेशन, क्योंकि आपका चैप्टर था इज मैटर अराउंड अस प्योर। अब उसमें रिटर्न क्या कर दिया गया, क्रोमेटोग्राफी क्रिस्टलाइजेशन, कोरोना से पहले जो सिलेबस था उसमें ये था, अब दोबारा से वापस पहुंचा दिया गया आपके सिलेबस में। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी चेंज किए गए हैं। आईयूपैक और नोमेनक्लेचर, ये दोनों 10th के टॉपिक है, उनको थोड़ा थोड़ा ऐड कर दिया गया है ताकि आप अभी से सीखें। एटम एंड मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो उसमें आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स और स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ ऐड कर दिया गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये चेंजेस जो है केमिस्ट्री में हुए हैं। बायोलॉजी में इंप्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेज को डिलीट कर दिया गया है, ज्यादा खुश मत हो, इसमें और चीजें ऐड कर दी गई हैं। जैसे सेल में, सेल को थोड़ा साइटोलॉजी को एडवांसमेंट दे दी गई, जिसमें कैंसर एंड रीसेंट एडवांसमेंट जो साइटोलॉजी में आया हुआ है वो ऐड कर दिया गया। टिश्यू की अगर हम बात करते हैं तो टिश्यू के अंदर न्यूरोस्केलेटल सिस्टम को ऐड किया गया, इंजरीज को ऐड किया गया, पॉस्चर्स को ऐड किया गया, न्यूट्रिशन एक्सरसाइज को भी ऐड किया गया। रिप्रोडक्शन चैप्टर पूरी तरीके से न्यूली ऐड किया गया, जो कि क्लास 10th का था वो क्लास 9th में आ गया। डाइवर्सिटी चैप्टर वापस आ गया, दस्तक दे गया आपके दरवाजे पे फिर से, जो कोरोना के समय में डिलीट हो गया था उसको दोबारा से लेकर आ गई सीबीएसई। अर्थ साइंस की बात करते तो अर्थ साइंस, अर्थ एज अ सिस्टम करके एक चैप्टर रहेगा, जिसमें मतलब सॉरी एनर्जी मैटर एंड लाइफ करके चैप्टर रहेगा, जिसमें कॉम्बिनेशन रहेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का, जिसमें आप तीनों से रिलेटेड आप पढ़ने वाले हो। तो
समझ आ गया होगा मेजर चेंज जो आया है वो क्लास 9th के लिए आया है। 10th में भी आपका चेंज रहेगा सिलेबस। इस साल कोई मेजर चेंज क्लास 10th के लिए नहीं है। अगर आप एसएसटी के लिए देखना चाहते हो वीडियो तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं एक न्यू वीडियो आपके लिए बना दूंगी एसएसटी के लिए। बाकी चाहे टीचर देख रहे हो चाहे स्टूडेंट देख रहे हो, आप वीडियो को सेव कर लीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सारे चैप्टर्स को मैंने डिटेल में लिख दिया है, क्या चीज डिलीट हो गई, क्या चीज आपके पास आ गई है वापस। तो बाय बाय, थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब।